तो प्यारे बच्चों, बेसिकली आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू सेशन टोटल कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं और इसका बेसिकली हम पीडीएफ भी वीडियो के लिंक में दे देंगे, ठीक ना। और आप लोग पूरी तरीके से शॉर्ट नोट्स विथ जितने कंटेंट पिछला 40 क्वेश्चंस का हम लोगों ने देखा हुआ था बच्चों, बस उससे एक 10 टाइम्स लो लेवल का है, ठीक ना। तुरंत बनने वाले हैं, आप टेस्ट के रूप में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। पहले अपने खुद से ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा। साथ ही साथ बच्चों, आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का भी एक हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जल्द लॉन्च करने वाले हैं, हर एक चैप्टर का, ठीक ना। और आप लोग पूरी तरीके से वीडियो सब बने रहिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अच्छे तरीके से रिजल्ट करना है बच्चों, अच्छा रिजल्ट करना है इस बार पूरी तरीके से। जिस तरीके से प्रत्येक बार कोचिंग का रिजल्ट एक अच्छे लेवल पे हुआ है, उसी तरीके से बच्चों आज हम लोग बेसिकली जितना जल्दी हो सके क्वेश्चंस को निपटाने की कोशिश करेंगे फास्ट ट्रैक पे। और आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि अगर 40 क्वेश्चन आप बना रखे हैं तो आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, बताइए। द 10th टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14 एपी है बच्चों। आपको 10th टर्म का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, बेसिकली आप भिड़िए तुरंत। आइए बच्चों, 10th टर्म का कहने का क्या मतलब बच्चों, बताइए। a प्लस 9d हमने आपको बताया था डायरेक्ट कि जब भी आप tn लिखते हैं तो nth टर्म में क्या लिखते हो, n-1, मतलब एक घटा के लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बताइए। आप जब भी tn लिखेंगे, t10 लिखेंगे तो a प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, 9d। तो प्यारे बच्चों, इस एपी का आप फर्स्ट टर्म क्या देखेंगे, 5, और कॉमन डिफरेंस देखिए बच्चों 8, मतलब क्या हो गया, 8 - 5 3 हो गया, ठीक ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या आने वाला बच्चों था, 9 × 3, तो कितना आएगा बच्चों, बताइए, 32 आ जाएगा, ठीक है। कभी भी आप कॉमन डिफरेंस लेने में मिस्टेक नहीं करिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ घटाते नहीं बच्चों। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस मतलब अगवा माइनस पिछुआ, ठीक ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे करके आप समझिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे पिछला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलती किए हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन एन एपी a = -7.2, d = 3.6 और an = 7.2। देखिए बच्चों क्या है, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करिए। नंबर टर्म्स निकालना है बच्चों, तो नंबर टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, l - a/t + 1। आपको क्या दे रखा है बच्चों, बताए, लास्ट टर्म दे रखा हुआ है ना। tn मतलब क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म 7.2, और फर्स्ट टर्म दे रखा है बच्चों, बताए, -7.2। अब देखिए प्यारे बच्चों, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3.6 प्लस का 1, ये कितना आने वाला बच्चों, 7.2 + 7.2 मतलब 2 × 7.2 लिख सकते हैं इसको कैलकुलेशन के लिए। कोई भी हेक्टिक कैलकुलेशन नहीं करना है। 2 × 4 + 1 कितना आएगा बच्चों, तो 5, ठीक है। अब आने वाला बच्चों इसका मतलब पहले का आंसर कितना था बच्चों, बताइए, 32, और सेकंड का आंसर कितना आया बच्चों, बताइए, 5th टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इन एन एपी इफ d = -4, n = 7 और nth टर्म 4 दे रखा बच्चों, तो फर्स्ट टर्म आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तुरंत आप बैठाइए, है ना, फॉर्मूले पे क्या करना है। tn = क्या होगा बच्चों, बताइए, a + n - 1 × d। tn आपको दे रखा बच्चों, बताइए, nth टर्म का वैल्यू दे रखा हुआ 4, a का वैल्यू है बच्चों, बताइए, a का तो निकालना है क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। n - 1, n की वैल्यू दे रखा बच्चों, बताइए, 7 - 1, और कॉमन डिफरेंस है बच्चों कितना, -4। तो क्या आएगा बच्चों, बताइए, ये a हो गया, ठीक ना, माइनस कितना आएगा बच्चों, बताइए, 28 + 4, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको कह सकते हैं बच्चों, बताइए, n = 7 6d होगा, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आ गया कितना बच्चों, बताइए, 4, और ये आने वाला है बच्चों, बताइए, पूरी तरीके से कंप्लीटली -24, और ये -24 इधर जाएगा, कितना आएगा बच्चों, बताइए, 28, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली सब्स्टिट्यूट करके निकाल, सब कुछ दे रखा है बच्चों। ये सब क्वेश्चंस देखिए बहुत ही सिंपल है, और आप एक मिलान होकर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन को भी ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको nth टर्म का वैल्यू दे रखा हुआ है, नंबर टर्म 7 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि an जब लिखेंगे बच्चों, बताइए, तो 7 टर्म के लिखेंगे, ठीक ना। जैसे अगर भी आप ट्रिकी वे में जाएं तो आपको मैं ट्रिक के साथ भी बताने वाला हूँ। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, जब 7 है तो 100% क्या होगा बच्चों, बताइए, t7 होगा, ठीक ना। और t7 का ही तो वैल्यू क्या होगा बच्चों, बताइए, 4 होगा। और इसका मतलब क्या होगा, a + 6d = 4,
मतलब a इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं बच्चों, 4 माइनस 6d, और माइनस 6d का वैल्यू कितना बच्चों, -4, तो 4 प्लस 24 कितना आने वाला बच्चा, 28। बात समझे कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट है, ठीक ना, आप इसको इतना करने की झोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर बच्चों बताइए कितना है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे लिखा जाएगा बच्चों बताइए, इन एन एपी इफ a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 101, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों एन एपी। देखिए बच्चों ये तो सिंपल है, जब कॉमन डिफरेंस आपका 0 है तो आपको पूछा क्या जा रहा है बच्चों बताइए, nth टर्म। तो nth टर्म जब आप लिखेंगे tn इक्वल टू, यही सब चीज लॉजिक सीखना बच्चों, n माइनस 1 टू d, तो d 0 तो पूरा तो 0 हो गया, मतलब tn किसके इक्वल होगा, एक इक्वल होगा। आप इसका IQ लेवल भी चेक कर सकते हैं, जब आप सीखे हुए थे कि कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का 0 होता है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के सामने ही चिपका देता हूं मैं, जब कॉमन डिफरेंस 0 है बच्चों, ठीक ना, जब d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कांस्टेंट एपी होगा, जैसे 2 2 वाला होगा। यहाँ पे क्या बच्चों 3.5 3.5 3.5 वाला एपी होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है, तो tn क्या होगा बच्चों बताइए, फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। बात समझे कि नहीं, इसका आंसर कितना होगा, 3.5 ही होगा। बात समझे कि नहीं, आप इसको इधर कर दीजिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बच्चों, द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 -2 इज, क्या ये एपी है। देखिए बच्चों -10 से -6 हुआ, कोई भी नंबर का कॉन्फ़िगरेशन एपी को कब बताता है, जब उसमें कांस्टेंट टर्म ऐड होता है प्रीसीडिंग टर्म पे, या कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, अगवा माइनस पिछवा कांस्टेंट होता है बच्चों। तो -10 + 4 ऐड हुआ तभी -6 हुआ होगा, या -6 में +4 हुआ होगा तभी -2 होगा, फिर +4 हुआ होगा तब 2 आया होगा। इसका मतलब ये एपी में है, आप समझे कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म देखिए बच्चों ऐड हो रहा है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस +4 है, और ये एपी में है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑलरेडी एक बार एक वीडियो बन चुका था बच्चों, लेकिन उसमें सही से आ नहीं रहा था, तो हमने फिर स्टॉप करके फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 11 टर्म ऑफ द एपी इज, है ना, क्या होगा 11 टर्म एपी का। देखिए प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, 11 टर्म आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, 11 टर्म जब आप एपी का लिख रहेंगे, देखिए वीडियो विजिबल है कि 11 टर्म जब आप लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, a + 10 × d, जिसका फर्स्ट टर्म -5 है बच्चों, और इस एपी को शकल के रूप में देखेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या नजर आएगा, देख लीजिए -5 से -5/2 हो गया, इसका गारंटी क्या बच्चों बताइए, 5/2 ऐड हुआ होगा तभी तो ये -5/2 होगा। देखिए फिर +5/2 ऐड होगा तभी तो 0 हुआ होगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस को कभी कभी आप कैलकुलेशन को लाइटली लीजिएगा। -5 25 कितना आएगा बच्चों बताइए, 20 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों बी लग चुका है। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2, देखिए बच्चों क्या बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स एपी का आप निकालना है, जिस एपी का फर्स्ट टर्म -2 है, कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों -2, सिंपल है, फर्स्ट टर्म -2 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, इसका मतलब -2 ऐड होकर सेकंड टर्म देगा, मतलब -4, फिर -2 ऐड होकर क्या होगा, थर्ड टर्म देगा, फिर -2 ऐड होकर क्या होगा, फोर्थ टर्म देगा, मतलब -2 -4 -6 -6, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, द 21st टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर, ठीक ना, -3 और 4। देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोला गया है कि अगर यदि आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब पहले 2 टर्म t1 इक्वल टू कितना है बच्चों बताइए, -3, एंड सेकेंड टर्म बच्चों बताइए 4 है, फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब हो गए उस एपी का पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो 21वां टर्म बनाना है बच्चों। 21वां टर्म क्या होगा, a + 20d, है ना, ये तो आप लिखने सीख गए हैं। तो बताइए बच्चों फर्स्ट टर्म मतलब a हो गया -3, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा साहब, है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, है ना, अगवा माइनस पिछवा, तो कितना होगा बच्चों बताइए, 7 4 और माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो 7 हो जाएगा, तो -3 + 140 मतलब कितना आ गया बच्चों बताओ, 137। बात समझे कि 137। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, बोल रखा है बच्चों बताइए
कि सेकेंड टर्म एपी का कितना है बच्चों 13 और फिफ्थ टर्म क्या 25। व्हाट इज द सेवन टर्म? देखिए बच्चों सेवन टर्म कैसे लिखेंगे पहले आप समझ लीजिए, a प्लस 6d, मतलब आपको ये निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक ना, तो निकल जाएगा क्योंकि सेकंड टर्म का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 13 और सेकंड टर्म को लिखेंगे कैसे a प्लस डी इक्वल टू 13 और आपके पास क्या दे रखा है बच्चों बताइए प्लीज, है ना, तो फिर से टेक्निकल एरर। और फिफ्थ टर्म कितना दे रखा है बच्चों बताइए a प्लस 4d, है ना, फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे a प्लस 4d और ये कितना दे, फिफ्थ टर्म इज 25, ये 25 है, क्या करिए माइनस कर दीजिए, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल गया -3d और ये बच्चों -12 और d इक्वल टू आने वाला बच्चों बताइए d इक्वल टू 4 आ गया बच्चों, तो यहाँ से a कितना आएगा 13 माइनस मतलब आएगा 9 और मतलब की बात यहाँ पे समझिएगा a इक्वल टू आ गया 9, 6 इंटू कितना आएगा बच्चों बताइए, कितना आया 4, 6 चौके 24 है ना, प्लस 9 है ना, कितना आएगा है ना 33 आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एपी इज 210। देखिए बच्चों कौन सा टर्म इस एपी का 210 होगा, मतलब एन टर्म निकालना है आपको, एन टर्म निकाल के उस एन को समझना है। देखिए बच्चों दो बातें होती है, हमने आपको बताया एफ टर्म और एक होता है नंबर ऑफ, इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, ये बताता है उस एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और ये बताता है बच्चों बताइए किसी पर्टिकुलर टर्म में वैल्यू, जैसे n है तो नंबर ऑफ टर्म और इस nth टर्म पे इस नंबर ऑफ टर्म्स पे क्या वैल्यू है, जैसे सपोज करिए 2 4 6 8 10 आपका एपी है तो आपसे पूछे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे कि 5 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4, लेकिन आपसे पूछा जाएगा बच्चों पता है T5, इसका मतलब क्या हो गया फिफ्थ टर्म पूछा जाएगा कि आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप टोटल संख्या बताएंगे और बोला जाएगा कि फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, फोर्थ टर्म, थ्री टर्म, मतलब थर्ड टर्म पे वैल्यू कितनी, मतलब फिफ्थ टर्म मतलब बच्चों बताइए यहाँ पे कितना आएगा 10, ठीक ना, T5 मतलब कितना आएगा बच्चों 10, मतलब फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है ये आपसे जानना है, ठीक है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे हम करेंगे, तो बोला 142 63 10 है, तो कौन सा विच टर्म, आप क्या करेंगे बच्चों बताइए, वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू क्या आता है l माइनस ए बाई डी, तो इसका लास्ट टर्म कितना बच्चों बताइए, nवां टर्म ही लास्ट टर्म होता है, माइनस का 20, कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 21 का ही है, प्लस 1 वाला है बच्चों बताइए 189 21 9 1 कितना है 10। देखिए बच्चों यहाँ क्या है 10, 110 किसका वैल्यू है बच्चों बताइए, टेंथ टर्म का, इसको क्या बोलेंगे टेंथ टर्म बोलेंगे, इसको बात समझे कि नहीं, आपको यहाँ पे n में कंफ्यूजन, को बच्चा n लगा के वो ठीक है ऑब्जेक्टिव में चल जाएगा, आप एग्जाम में लिखेंगे कि किस टर्म की बात किया जा रहा है तो आप बोलेंगे टर्म, टेंथ टर्म में जो 110 उसकी बात की जा रही थी। अब क्वेश्चन 11, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, ठीक ना, देन बच्चों ये तो A18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों a प्लस डी और ये आने वाला a माइनस ए प्लस ना, तो a प्लस 17d माइनस डी प्लस ये माइनस 17d में 12d कितना, और आपको शायद कॉमन 5 इंटू 5 मतलब कितना आने वाला 20, ठीक ना, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस पूछेगा ऑप्शन हमने लिख नहीं रखा है बच्चों, ठीक ना, हो सकता है a प्लस 17 a प्लस 13d, क्या आएगा बच्चों बताइए a प्लस माइनस ए 13d, ये कैंसिल हो गया बच्चों बताइए, ठीक है, और 4d इक्वल टू 32, मतलब यहाँ से कॉमन वाला बच्चों 32/8 आने वाला है, मतलब कहीं पे ऑप्शन होगा बच्चों रखा हुआ है। क्वेश्चन
13। बहुत ही लॉजिकल सवाल था ये। 2 APs हैव डिफरेंस। बच्चों जिसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, अदर इज -6। ठीक है, देखिए बच्चों एक एपी सपोज कर लीजिए, कैपिटल ए से स्टार्ट, a प्लस डी, a प्लस 2, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और एक a प्लस डी, a प्लस। आप कहेंगे सर कि ये d कैसे सेम है बच्चों, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब 2 एपी है जिसकी सेम है, ठीक ना। फर्स्ट टर्म दो, देन फोर्थ टर्म, तो इसका फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे, इसका T4 लिख दिया, ठीक ना। a प्लस 3d माइनस ये आएगा बच्चों स्मॉल ए, तो a माइनस ए और 3d कैंसिल हो ही जाना है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे आप प्लस 3d साइन के साथ प्लस ए माइनस 3d लिखेंगे, माइनस ए प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ से आने वाला क्या है, ए माइनस ए, कहने का मतलब क्या बच्चों, माइनस 8, तो -1 प्लस 8 आ जाएगा बच्चों, आने वाला है 7। बहुत ही लॉजिकल सवाल था बच्चों, टाइप का क्वेश्चन था, इससे डरना नहीं है, बस भिड़ना है। नंबर 14 बच्चों, ये तो ऑलरेडी दे रखा गया है, ठीक ना, सेम क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस का हमेशा देखिएगा, जब भी बोलेगा 7 टाइम्स 11 टर्म, ठीक ना, और नेक्स्ट कभी भी कोई टर्म गारंटी किसी कॉमन डिफरेंस ए के साथ एस्टेब्लिश होने वाला है। जैसे a प्लस बच्चों, तो 100 का जो रिलेशन कॉमन डिफरेंस के साथ होगा -17, और इसका आंसर क्या था बच्चों बताए, 0 आता है, ठीक है। आप उस वीडियो में भी जाके देख। क्वेश्चन 15 आते हैं बच्चों, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इन, इसे कैसे लिखा जाता है बच्चों बताइए। शॉर्ट नोट्स में देखिए सारा, l माइनस ए सॉरी tn इज माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो फोर्थ टर्म लिखने वाले हैं इंड से, तो क्या लिखेंगे, l माइनस, जिसका लास्ट टर्म कितना बच्चों 49, और कॉमन बताइए -8 -11, तो कितना ऐड किया होगा, +3 ऐड हुआ होगा, तभी तो -8 होगा। तो क्या बच्चों देते हैं, -9, कितना आएगा बच्चों बताइए, 40। ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा बच्चों, तो बी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन, द फेमस मैथमेटिशियन फाइंडिंग द सम ऑफ द, ये तो गॉस है बच्चों, सिंपल साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 आइए बच्चों, इफ द फर्स्ट एपी इज -5, कितना दे रखा बच्चों, यहीं पे देखिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कितना बच्चों बताए -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज कितना बच्चों, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, तो टर्म्स का आपको समेशन चाहिए, तो एस एन फॉर्मूला लगा दीजिए ना, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, आप फॉर्मूला अगर कंठस्थ है तो जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव सवाल में, आप डायरेक्ट उसको भिड़ाइए। 6 टर्म्स का बोला है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना 5 प्लस है ना, यहाँ पे कितना आएगा 5d आ जाएगा, वैल्यू कितना है 2, क्योंकि 6 - 1 क्या होगा। अब देखिए बच्चों प्लस माइनस ये तो कैंसिल होने वाला है, 0 इंटू 0 आएगा। द सम ऑफ द एपी, अब 16 चाहिए बच्चों, 10 6 2 है ना, डिक्रीजिंग एपी है, तो 16 बाय लिखेंगे, ठीक ना। इसका फर्स्ट टर्म है, और आपको 16 टर्म मतलब 50, डिफरेंस कितना आने वाला बच्चों बताइए, -4, T2 - T1 करेंगे ना, -4 आएगा, और यहाँ से आएगा बच्चों ये बनेगा 2, कितना है बच्चों बताइए 15, और ये 8 - 40 - 320, ऑप्शन नंबर ये। कैलकुलेशन को बहुत प्रिसाइजली के आगे भटक भी रहा है, +320, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, एपी ए इक्वल टू 1 20 एस एन इक्वल 399 देन एन इक्वल टू, तो ये दे रखा हुआ है, इसमें कोई दुविधा, आप तुरंत इसको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। 2 इक्वेशंस बनने वाले लिए भिड़ते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों आपको इसमें पहला टर्म, ठीक, nth टर्म आपको दे रखा हुआ कितना बच्चों, ठीक है, और एस एन दे रखा हुआ 399 बच्चों, nth ही लास्ट टर्म होता है ना, एस एन इक्वल टू a प्लस, ठीक है, तो ध्यान रखिए 99 है, n की वैल्यू
और फर्स्ट टर्म 20 हो गया बच्चों, कहीं ना कहीं होगा 399/21 और गारंटी में जो 20 लगेगा है ना, और नहीं तो आप पहले देख लीजिए 3 12 9 2 11 ठीक ना, 21 3 3 और 3 आएगा बच्चों, जाएगा फिर 7 से देखिए तो कैंसिल होने वाला आएगा और 19 19 इंटू 2 कितना होता है 8। तो नंबर टर्म्स कितने थे बच्चों बताइए 8। लास्ट क्वेश्चन बच्चों द सम फर्स्ट 5 मल्टीपल होंगे तो क्या होगा बच्चों बताइए खुद, फिर क्या होगा 6 होगा ठीक ना, फिर 9 होगा, बात समझे कि नहीं वैसे, और ये कितना 5 तक, तो क्या लिखेंगे 5/2 ठीक ना फर्स्ट, और आप कह सकते हैं मतलब लास्ट टर्म इसका क्या 15 आने वाला है ठीक ना, तो ये कितना आएगा 5/, और ये आएगा बच्चों बताइए 40 से भी आप निकाल सकते हैं ठीक है। तो ये टोटल एनसीईआरटी एग्जाम्पल का देख रखा कंप्लीट, आप लोगों को इसका पीडीएफ के रूप में मैं इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन दूंगा बच्चों, आप लोग पूरा मन लगा के पढ़िए और उम्मीद करते हैं कि हो सके आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए। विद इन हुआ बच्चों हर एक सेशन क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, कुछ एमसीक्यूज जो होंगे बच्चों कुछ अच्छे एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, हम पूरा का क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन लाएंगे। एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा हिचक होगा, या अभी जैसे नाइट का सेशन होता है ठीक ना, डे आप वर्कआउट हो जाते हैं बच्चों, उसको आप में लगा रहा हूँ और लगा रहा हूँ ठीक ना, आप भी इसी पूरी तरीके से जुड़े रहने के, आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो आप ठीक ना, और कनेक्टिविटी बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ठीक ना, और साथ ही साथ जो हम आपसे कहते आए हैं कि जरूर बनाइएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को फोकस पे भी आपको लगे ट्रिकी चीज है, जैसे वो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जैसे इस टाइप का क्वेश्चन टर्म कैंसिल होने वाला, बहुत ऐसे क्वेश्चन पे हमने जो आपको दिए बच्चों एन और एनेट टर्म में क्या डिफरेंस ठीक ना, थोड़ा सा उस सब लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते, नहीं कि इरिटेट नहीं होना है चीजों, जहाँ मैथ के होगा बच्चों वहीं पे आपका क्या होगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का अंतिम पोजीशन होता है। आपको समझना और समझ पाना पाएंगे जब उससे आप लविंग ठीक ना, लव नेचर जो होगा बच्चों सिखाने की कोशिश करेगा। थैंक यू बच्चों, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और आप लोग बहुत अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।